क्या जो हम लोग वॉल्यूम के एनालिसिस करते हैं और आप अगर वॉल्यूम का चार्ट लगाइए जो नीचे की तरफ ट्रेडिंग व्यू में, जीरोधा में और किसी भी डीमैट अकाउंट में लग जाता है, क्या वॉल्यूम से हम लोग ये पता कर सकते हैं क्या कि प्राइस में अब उछाल आएगा? पहली बात, जब भी आप चार्ट पर जाके देखेंगे, तो जितना वॉल्यूम बढ़ा हुआ रहता है उतना प्राइस बढ़ा हुआ रहता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है सर। जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो जितना प्राइस, जैसे इतना ये प्राइस बढ़ा है तो इतना ये वॉल्यूम भी बढ़ा है, इतना यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना, उतनी उसकी भी डंडी उतनी ही बढ़ेगी, वॉल्यूम के जो बार बनते हैं। तो क्या वॉल्यूम एनालिसिस एक कारगर प्रोसेस है कि किसी भी शेयर में एंट्री एग्जिट करने का या क्या करने का? तो मेरा क्या जवाब है, जो अभी तक मैंने अपने ट्रेडिंग कैरियर में देखा है, 15 साल कंप्लीट होने वाले हैं लगभग, तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा वॉल्यूम से। कोई भी देख ले, मैं इतनी सारी चार्ट एनालिसिस करता हूँ या इतनी सारी चीज़ों को जाके देखता हूँ, मैं कभी वॉल्यूम के एनालिसिस कभी भी नहीं करता। मैं क्या देखता हूँ, मैं दो चीज़ों को देखता हूँ, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, और एवरेज परसेंटाइल क्या ट्रिक आउट कर रही है। पहली बात तो ये, क्या ट्रिक आउट कर रही है, उसको देखकर ही मैं अपना डिसीजन बनाता हूँ। अब यही वाला शेयर देखिए, या हाँ इसी वाले को ले लेते हैं, ये 35 रुपए से गिरा, 11 रुपए पर आया और फिर एक कैंडल बन गई। तो जब ये कैंडल बनी तो वॉल्यूम भी बना, जैसा कि अभी आपने बोला कि जब बायर्स आएंगे तो अपने आप भाग जाएगा, चाहे वॉल्यूम भागे चाहे प्राइस भागे। प्राइस में तो तीन चीजें इन्वॉल्व है ना, एक स्ट्रेंथ, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा मोमेंटम। इन तीन चीजों को मिला के प्राइस बनाए, वॉल्यूम, मोमेंटम और स्ट्रेंथ। तो जब ये तीनों आना शुरू करेंगे तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या अपने आप प्राइस बढ़ जाएगा, या अपने आप मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम को देख के कैसे किया जा सकता है? फिर मेरे ख्याल से फिर ये तो ये मुद्दा हो गया कि हो कुछ और रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। समझिएगा इस बात को, हो कुछ और रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। अब जब ये प्राइस ऊपर से गिर रहा था तो आपको ये बात ऑलरेडी पहले से मालूम है कि अगर इसने इसको तोड़ दिया, यहां पर इसको तोड़ा, यहां पर इसको तोड़ा, तो फिर आपका अगला होप क्या है? ये है अगला होप क्या है? यही है, ये वाली लाइन। तो अब यहां से एक बात और देखने की कोशिश करें, जब ये वाली लाइन होप है और उसके बाद क्या, इस प्राइस का सपोर्ट, अगला सपोर्ट क्या बन रहा है? नियर अबाउट 4 रुपए के आसपास सपोर्ट बन रहा है। तो अगर ये लाइन टूटेगा, ये वाला एरिया टूटेगा, तो ये सपोर्ट के पास आएगा। तो आपके पास टिक्ड मार्क एरियाज हैं कि प्राइस यहां से भी मुड़ सकता है, यहां से भी मुड़ सकता है, यहां से। अब उसको पकड़ेंगे कैसे कि प्राइस मुड़ेगा कहां से? जहां पर प्राइस ने अपना कन्वर्जेंस दिखाना शुरू किया वहां से प्राइस के मुड़ने की सबसे ज्यादा संभावना है। गलत बोल रहा हूं? जहां पर प्राइस ने अपना कन्वर्जेंस शो कर दिया वहां से प्राइस की बहुत ज्यादा मुड़ने की संभावना है। मैं देख लूंगा उसको कि भैया कन्वर्जेंस का रेशियो क्या बन रहा है, उसी कन्वर्जेंस रेशियो के ऊपर मैं अपना ट्रेड टिक आउट करूंगा, और वो ट्रेड मेरा 100 में से 80% के चांसेस हैं कि वो ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल होगा। बहुत सिंपल सी बात है सर, ये ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल होगा। तो आई डोंट थिंक कि वॉल्यूम एनालिसिस करने का मतलब ये है कि आपका ट्रेड सफल होगा या 100% मतलब 80% आपको सफलता मिलेगी। ये मेरे को मिथ्या लगता है, क्योंकि मार्केट एक ही रूल को फॉलो करता है, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि वॉल्यूम एनालिसिस करना इतना ज़्यादा जरूरी है। मेरा इस 5-10 मिनट की डिस्कशन से मेरा बस यही एक मैसेज पहुंचाने का मतलब था कि वॉल्यूम को एनालिसिस करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है।